तो क्या ले मौजवान है तो आ चुका है विचर का थर्ड एपिसोड और इसमें एक शराब हटाने वाला है हमारा विचर। तो कैसे हटाएगा, क्या चीज़ें करेगा, मज़ा आएगा एपिसोड देखने में। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि वो आदमी किसी के बारे में बात कर रहा है कि वो पूर्णिमा को आता है, वो एक दानव है, उसकी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो है वुलेट ड्रैक, ऐसा कुछ नाम है उसका, वुलेट लैक ऐसा नाम बोलते हैं वो दानव का नाम। वो बताता है कि मैंने विचर को देखा है। इतना बोलते ही वो आदमी मर जाता है और उसके शरीर पे घाव भी है, शायद दानव ने किए होंगे वो। वहाँ खड़ा आदमी जब बाहर जाता है ना तो उसे खून भरी लाशें दिखाई देती है। वो विचर होता है, वहाँ पे खड़ा होता है वो विचर, और वो जाके देखता है तो बहुत बड़ी लाशें होती है। वो एक कत्ल खाना होता है, किसी को मार के लटकाते होते वो चीज़ें होती है वहाँ पे। भयानक आवाज़ें सुनाई देती है उस विचर को, और कोई दानव उस आदमी मतलब जो विचर है उसको मार डालता है एकदम से पीछे से आके। विचर भाई जो अपना वो मज़े कर रहा होता है वही दिखाया जाता है। वो उसके साथ जो औरत होती है वो विचर को कहती है कि तुम्हारे जैसा ही एक विचर पहले भी यहाँ पे आया था और वो यहीं से गुजरा था। वो टमेरिया जा रहा था और उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता है। तो इस विचर के दिमाग में आ जाता है, तो वहाँ से निकल जाता है वो। विचर सीधा टमेरिया निकल जाता है कि उसके अगर वो फ्रेंड के साथ, मतलब फ्रेंड नहीं बोल सकते, दूसरे एक विचर के साथ कुछ हुआ है तो उसे भी जाना चाहिए। वहाँ पे प्रजा राजा से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि एक दानव सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पर ये राजा को कुछ भी पड़ी नहीं है किसी की, कुछ उसको नहीं है हमारे प्रजा की। एपिसोड में पहले जो दिखाया गया था ना, आदमी जो मर गया था उसका बाप होता है और वो कहता है कि मेरा बेटा मर चुका है और उसकी कुर्बानी ऐसे ही ज़ाया नहीं जाने वाली। वो कहता है कि निल्फगार्ड में जब प्रजा भूखी थी ना तब राजा अय्याशी कर रहा था, फिर कोई आया वहाँ पे और उसने अपना हक छीन लिया। पीछे से विचर चिल्लाता है कि, मतलब चिल्लाता नहीं है, ज़ोर से बोलता है कि तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो राजा के सामने, पर कर तो पाने वाले हो नहीं, और तुम्हें उस दानवों को मारना चाहिए, उसकी जगह तुम विद्रोह कर रहे हो। मैं बहुत काम कर चुका हूँ पहले से भी और बहुत कम पैसे में तुम्हारा काम कर दूंगा अगर तुम बोलोगे ना, तुम लोग बोलोगे तो। वो लोग कहते हैं कि हम पहले भी किसी विचर से काम करवा चुके हैं। तो हमारा जो गेराल्ट है वो ऐसा कहता है कि पहले मैं काम करूँगा उसी के बाद पैसे लूँगा। गेराल्ट वहाँ जो राजा है ना उसके सेनापति जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और वो बताते हैं कि फोल्टेस जो राजा है उसके पास एक प्लान है इन सब चीज़ों के रिलेटेड। सेनापति विचर को कहा वहाँ से निकल जाने के लिए, कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। गेराल्ट को रात में एक जादूगरनी मिलती है वहाँ पे जंगलों में, उसका नाम है ट्रिस मैरीगोल्ड, जो राजा फोल्टेस के लिए काम करती है। ट्रिस गेराल्ट को उस दानव को मारने की जगह बचाने के लिए कहती है। वो बताती है कि 6 साल पहले महल में लोग यहाँ से गायब होने लगे थे। टमेरिया के लोग भी, जो प्रजा थी, वो लोग भी गायब होने लगे थे। अफवाह ये थी कि कोई जानवर उस तहखाने से आता है और राजा की बहन का जो उसकी बहन एडा थी ना, उसका जो जहाँ पे उसे दफनाया गया था ना, वो वहीं से निकल के आता है और सारी चीज़ें करता है। अफवाह ये थी कि वो किसी के साथ, एडा थी ना, उसका किसी और के साथ अफेयर भी था। तो गेराल्ट पूछता है कि क्या वो गर्भवती थी। ट्रिस जवाब देती है कि अगर गर्भवती होती भी तो उसका जो बच्चा होता ना, मतलब उसकी जो संतान होती, वो वारिस होती यहाँ पे आगे की, जो तमेरिया है ना वहाँ की। लोग मरने जा रहे थे और राजा महल छोड़कर भाग गया था। निल्फगार्ड ने तख्ता पलट किया तो ऐसी सिचुएशन फिर ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा कि वो जीव को बचाने के लिए, कि उसे बचा लिया जाए। गेराल्ट बताता है कि वुकोड लैक जो दानव है ना वो विकृत जीव है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। ट्रिस कहती है कि वो वुकोड लैक नहीं है, वो कोई और दानव है। वहाँ कुछ और विचर लोगों की लाशें पड़ी होती है जो गेराल्ट जाके देखता है। विचर उस दूसरे विचर जो हमारे गेराल्ट है, तो नीचे जो जिसकी लाश होती है विचर की, उसको चेक करता है और कहता है कि इसका तो दिल और लीवर है ना वो गायब है इसकी बॉडी में से, और ऐसा एक ही दानव ये सारी चीज़ें चुन चुन के खाता है और करता है, जो होता है स्ट्रीगा। वो दुर्लभ होते हैं, उनको सिर्फ श्राप से बनाया जाता है, और स्ट्रीगा मादा होती है, मतलब फीमेल होती है। इस्ट्रेड और येनिफर अपना वही काम कर रहे होते हैं भाई, पता है दोनों मिल चुके हैं और दोनों वो अपना ही काम कर रहे होते हैं। और पता नहीं साइड में कितने सारे लोग हैं, वो ताली बजा रहे हैं इन दोनों के काम के ऊपर, पता नहीं क्या चल रहा है। दोनों अपने की आगे की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, जादू के रिलेटेड सारी चीज़ें बातें करते हैं। येनिफर कहती है कि उसे घर जाना बहुत जाना है, उसके घर जाना है एडिन में, पर पहले जैसे नहीं, उसे चेंज होके जाना है, मतलब उसकी ऐसी बॉडी लेके नहीं, अलग बॉडी के साथ जाना है।
एक कलाकार दिखाया जाता है। वो कहता है कि एरेटूज़ा से निकलने वाली हर एक लड़की मेरे कला की बहुत ही ज़्यादा मिसाल देती है। वो येनिफर के लिए एक अच्छा सा ड्रेस भी देता है ताकि वो जो डांस और सारी चीज़ें होने वाली है ना उसके लिए रेडी रहे। वो येनिफर को वो ड्रेस दे भी देता है। टीसिया समझाती है जो हमारी मेन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो उसको येनिफर को कितना भी समझा उसको समझ नहीं आ रहा है अभी, और ऑफ कोर्स नहीं भी आएगा। तो टीसिया फिर से समझाने की कोशिश करती है कि अपनी कमियों को खुद के अंदर से बाहर निकालो और भाई ठीक से खुद को रहो, अपनी ज़िंदगी ठीक से जियो, सब कुछ समझाती है वो येनिफर को। ट्रिस राजा को जाके बताती है कि ये गेराल्ट है, वो विचर है, वो मदद करने के लिए रेडी है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। गेराल्ट बताता है कि वो एडा की बेटी है, मतलब जो यहाँ पे सारी चीज़ें कर रही है ना वो एडा थी ना उसकी बेटी है। विचर चालाकी से सबको बाहर भेज देता है, जितने भी राजा के आसपास होते हैं ना सबको, और राजा से पूछता है कि एडा का मतलब जो उसका पति कौन था, ऐसा पूछता है उससे। आपने कभी भी शादी क्यों नहीं की और श्रीगा को क्यों नहीं मारा। राजा विचर को तमेरिया से निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि भाई वो ऐसा उसके सामने क्वेश्चन कर रहा होता है कि शायद जो राजा है ना फोल्टेस, उसके और एडा के बीच में मतलब भाई बहन के बीच में कुछ ना कुछ था, इसीलिए वो बोलता है कि नहीं निकल जाओ विचर यहाँ से। सारे ज्ञानी लोग स्ट्रेगोबोर और कितने सारे लोग हैं ना अपनी ज्ञान की बातें पता नहीं पेल रहे होते, बातें कर रहे होते हैं। फिर बात आती है येनिफर की। सब पूछते हैं कि क्या वो एल्फ है, मतलब बातें वहाँ पे चल जाती है, और जो चीज़ बताती थी ना इस्ट्रेड ने बता दी थी सारी चीज़ें उसको, तो वहाँ पे सारी चीज़ें बात बाहर आ जाती है कि जो उसको भेजना है येनिफर को, पर वो तो एल्फ है तो उसको कैसे भेज सकते हैं। वो जो टीसिया है ना वो बताती है कि वो सिर्फ है ना 1/4 एल्फ है, तो उसमें इतना ज़्यादा खून नहीं है। वोटिंग होती है कि कौन येनिफर को निल्फगार्ड भेजने के लिए रेडी है, और फ्रिंजिला के बदले, जो फ्रिंजिला वहाँ जाने वाली है ना उसके बदले कौन रेडी है यहाँ पे निल्फगार्ड में येनिफर को भेजने के लिए। उधर येनिफर गुस्सा हो जाती है टीसिया पे कि उसने तो एडिन का वादा किया था उससे, तो अब उसे निल्फगार्ड क्यों जाना पड़ रहा है। निल्फगार्ड में लोग जादूगरनी को पूरा जो बहुत ज़्यादा पुचकारते हैं, उसे सराहना देते नहीं हैं, उसकी जगह उसको बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देते हैं। टीसिया बताती है कि तुम्हारे अंदर एल्फ का खून है ना, इसीलिए तुम्हें एडिन दिया गया है और उसके दरबार में रखा गया है तुम्हें। स्ट्रेगोबोर है ना उसने ये सारी चीज़ें बताई है, और फिर येनिफर समझ जाती है कि इस्ट्रेड ने ही स्ट्रेगोबोर को जाके सब कुछ बताया होगा। विचर एक मीनार के पास दानव का वेट करते हुए, पता नहीं अंदर जाने के लिए वेट कर रहा है, शायद अंदर कुछ हो सकता है। ट्रिस वहाँ आ जाती है और पूछती है कि तुम श्रीगा के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो। विचर जवाब देता है कि मैंने देखा कैसे फोल्टेस और उसके लोग तुमसे बात कर रहे थे और ये मुझे चीज़ पसंद नहीं आई। विचर अपनी चालाकी से अंदर घुस जाता है। ट्रिस पूछती है कि फोल्टेस्ट और एडा उनके बीच क्या था, सारी चीज़ें पूछती है। तो विचर कहता है कि फोल्टेस्ट ही मुझे लग रहा है कि बाप हो सकता है। एडा के काम जो कमरे और घर और सारी चीज़ें होती है ना, वहाँ पे वो लोग चेक करते हैं सारी चीज़ें, वहाँ जाके कुछ मिल जाए उन लोगों को एडा के वहाँ पे। ट्रिस को वहाँ पे कुछ चिट्ठियाँ भी मिलती है जो महारानी सेंसिया ने लिखी थी, और फोल्टेस्ट और एडा की माँ थी ना उन्होंने ये सारी चिट्ठियाँ लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि रानी माँ अपने ही बच्चों को उनके जो प्रेम प्रसंग होते हैं ना उनके लिए वो श्राप दे रही है, मतलब उन लोगों की माँ ने श्राप दिया था, इससे सिंहासन नष्ट हो सकता है, ऐसा उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। सेंसिया चाहती थी कि अड्डा बचा, जो एडा है ना वैसी चीज़ें बताते हैं कि जो उसकी माँ थी वो ऐसा चाहती थी कि एडा है ना वो उसका बच्चा गिरा दे। विचर सेनापति को पूछता है कि तुम्हारा और एडा का क्या रिश्ता था। वो जवाब देता है कि एडा उसके लिए मतलब राजदार मानती थी, ऐसा कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में, और मैं उनका रक्षक भी था। विचर कहता है कि राजा ने बलात्कार किया और फिर छुपाने के लिए एडा के बच्चे को श्राप दे दिया, ये क्या बात हुई। विचर सीधा उससे पूछता है कि एडा की नई और पुरानी चादरें थी ना उसमें मुझे तुम्हारी महक दिखी और तुम्हें पर शक है और तुमने ये सारी चीज़ें की है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ये सब कुछ किया है, पर उसने श्राप फोल्टेस्ट को दिया था, पर उसको नहीं दिया था, एडा को नहीं दिया था, फोल्टेस्ट को दिया था। फोल्टेस्ट बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था एडा को, मैं एडा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए ये सारी चीज़ें की। मैं तो फोल्टेस्ट के साथ करना चाहता था पर इसके साथ हो गया। उधर सबरीना शपथ लेती है जादूगरनी की बिरादरी में और सारी चीज़ें चल रही होती है वहाँ पे। येनिफर स्टेडोर को कहती है कि वो
उसके पिताजी में साइन करवा देगी कि वो एल्फ की संतान है। उनसे कह दो कि तुमने मुझे झूठ बोला था, कि भाई तुमने पहचान दी ना बात कि राज और ये सारी चीज़ें चल रही है, उसमें जाके तुम जाके बता दो कि तुमने झूठ बोला था कि मैं एल्फ हूँ और सारी चीज़ें। झूठी कहानी तुमने गढ़ी थी और तुम महान जादूगर से उपकार पाने के लिए, तुम्हारे जो स्ट्रगबर है उससे इसलिए तुमने सारी गलत कहानियाँ बनाई। स्ट्रेड माफ़ी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि वो एल्फ वाली बात इस्तेमाल ऐसे होगी। स्ट्रेड ऐसा सारी चीज़ें बताता है कि उसे नहीं पता थी ये सारी चीज़ों की, कि एल्फ वाली बात अगर वो बता देगा स्ट्रगबोर को तो ऐसा एंड में होगा और ऐसा इस्तेमाल हो जाएगा उसका। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी टीसिया ने जासूसी के लिए तुम्हें मेरे पास नहीं भेजा था, तो ये भी तो गलती थी। तुम और मैं साथ में मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, सारी चीज़ें बदल सकते हैं। मुझे दरबार में जगह मिल चुकी है। येनिफर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। स्ट्रेड से बात किए बिना वहाँ से निकल जाती है। येनिफर सीधा उस कलाकार के पास चली जाती है और प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह देती है कि चेंज कर दो, तुम्हें जो भी करना है ना, मुझे पूरी की पूरी चेंज कर दो। उधर विचर फॉल्टेस्ट को जाके मिलता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, पर वो जानवर की तरह ही है। उसे सिर्फ 2 ही चीज़ का पता है, गुस्सा और भूख। विचर जो बूटी जैसी कोई चीज़ देता है राजा को ताकि वो उसका श्राप हट जाए, ऐसे ही वो ट्राई करता है कि इससे शायद हो जाएगा। विचर ने उस आदमी को कैद किया हुआ है, जो मतलब सेनापति था ना, उसे कैद कर लिया है। वो उसे श्राप हटाने के लिए पूछता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो सारा पूरा प्रोसीजर और सारी चीज़ें बता देता है विचर को, और मंत्र और सारी चीज़ें बता दी कि कैसे उस श्राप को हटाना है। येनिफर को बताया जाता है कि पुनर्जन्म अगर करना है ना तो तुम्हें कुछ खोना भी पड़ेगा और तुम्हें अपना बच्चा खोना पड़ेगा, कि मतलब तुम आगे जाके बच्चा नहीं कर पाओगी। तो वो रेडी हो जाती है इस चीज़ के लिए। वो श्रापित औरत उस आदमी को मार देती है, वहाँ से निकल के आती है, नोच के मार डालती है। एडा की जो कब्र है उसमें से वो निकली होती है। वो सीधा विचर को मारने पहुँच जाती है। विचर उसे बांधने की कोशिश करता है कि भाई बंद जाए या फिर कुछ भी हो जाए, उसे तो सुबह तक ही रोकना है। जो प्रोसीजर बताई थी ना वो सेनापति ने, वैसे ही उसे रोकना है, उसे सुबह तक लाइट आए ना तब तक रोकना है। पर वो विचर को बहुत ही खतरनाक तरीके से पीटना शुरू कर देती है। भाई कुछ भी विचर नहीं कर पाता। उधर येनिफर को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। वो कलाकार मंत्र और अपनी कला से येनिफर को बदलने की कोशिश करता है और जितना सुंदर बना सके उतना बनाने की कोशिश करता है, पर येनिफर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। सारी प्रोसीजर हो रही होती है उसके बीच में, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। वहाँ विचर बहुत ही ज़्यादा मार खा रहा होता है, भाई उसकी कुछ भी नहीं चल रही होती है। पर सुबह जैसे ही रोशनी आती है सूरज की, वैसे ही विचर जो एडा की कब्र थी ना जिसके अंदर वो शैतान छुप रही थी, उसमें जाके वो पहले छुप जाता है ताकि वो अंदर ना आ सके। थोड़ी देर बाद जब विचर बाहर आता है ना और देखता है तो वो जानवर एक औरत में बदल चुकी है। वो विचर को जैसे ही विचर उसके पास जाता है ना वो उस पर हमला कर देती है और विचर घायल हो जाता है। उधर येनिफर अपना सुंदर सा नया रूप है ना वो लेके पहुंच जाती है भाई, जहाँ पे डांस और सब कुछ हो रहा है ना वहाँ पे। वो वहाँ आके वेंगरबर्ग के जो राजा होते हैं ना उसके साथ नाचती भी है, और जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं ना सभी लोग येनिफर को ही देख रहे होते हैं। उसका अलग एक खूबसूरत वाला जो रूप है ना वो देख के सभी लोग चौंक चुके होते हैं। उधर गेराल्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो मार खा चुका है, उसने मारा था वो जानवर ने, तो उसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो अभी उसकी आँख खुल चुकी है। ट्रिस वहाँ पे ही होती है जिसने उसका इलाज किया होता है गेराल्ट का। वो उसे बताती है कि फॉल्टेस ने घोषणा की है कि जनाब ऑस्ट्रिट ने अपनी जान पर खेलकर वोलोक्ट्रे ना जो दानव था वोकोटलेक, उसको ख़त्म कर दिया है। तुमने राजकुमारी को नहीं मारा, पर ऐसा तुमने किया ही क्यों? रेनफ्री कौन है जिसका नाम तुम नींद में लिए ही जा रहे थे? पर इन सब का कोई भी जवाब विचर नहीं देता है। उस साइड पे सिरिला को दिखाया जाता है अलग ही, जहाँ पे वो फंसी हुई है, और वो नींद से जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसको बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है। कोई उसको पुकार रहा है, सिरिला नाम से बुलाया जा रहा है। डेरा वो जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि सिरिला उस जंगलों में जा रही है। तो जैसे ही वो उसे बचाने जाता है तो उस पर भी तीर चलने शुरू हो जाते हैं, पर सिरिला फिर भी रुकती नहीं है और उन आवाज़ों के पीछे जंगलों में चली जाती है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 3 का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।